हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपसे पहले कई सारी वीडियो डाली हैं, सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। यदि आप उन्हें बार बार देखोगे तो बहुत बेहतरीन होगा। दूसरी बात, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, बीजीय व्यंजकों का गुणा व भाग। बीजीय व्यंजकों का गुणा व भाग। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इस तरह के सवाल को करने में असमर्थ होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई इस तरह की गुणा या भाग हम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसे देखें और मेरी इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें। देखिए स्किप यदि आपने करा तो आप बहुत बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो या आपकी बात समझ में नहीं आएगी। तो आप पहला सवाल देखिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आप पहले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए आपको ये एक क्वेश्चन दिख रहा है x प्लस वाई, इसमें गुणा करनी है 5 की। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसका मतलब है जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर गुणा करा रहा है। तो 5 की गुणा x में करोगे, आप क्या करोगे भाई? तो इसे लिखोगे 5x और प्लस 5y। इसका ये आंसर हो गया जी। इसका मतलब है दोनों पदों में, अंदर के दोनों पदों में बाहर के एक पद की गुणा हो रही है। तो पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आया। देखिए इस पर हम कई सारे सवाल आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपको ये दे दिया कि x और 2x प्लस 3y, यह है एक सवाल तुम्हारे सामने। जैसे आ जाए भाई, क्वेश्चन इसके बाहर क्या दे रखा है? x दे रखी है। अब x की गुणा अंदर वाले में करेंगे। अब देखो क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है। तो आप क्या लिखोगे? 2x और x की गुणा आपस में करोगे तो x स्क्वायर हो जाता है। और प्लस जब इसकी x की गुणा अब इसमें भी करना है। देखिए पहले इस पद में करी तो 2x स्क्वायर, इसकी गुणा x की गुणा 3y में कर रहे हैं तो क्या करोगे? 3xy। इसका आंसर यह है। अब आप समझोगे कि यहाँ x की घात 2 ये कैसे बन गई। देखिए या तो इसे आप घात 2 कहो या फिर स्क्वायर कहो, बात एक ही है। इसका मतलब ये समझो कि देखिए x की गुणा आप x में कर रहे हैं तो इसका मतलब है x गुणा x बराबर। इसका मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक घात है और यहाँ भी एक घात है। जब आधार एक जैसे होंगे तो गुणा आपस में जुड़ जाएंगी, ये नियम कहता है भाई। तो आपने इस तरह से वो ये क्वेश्चन बनाया। या फिर और तुम्हें एक और यहीं पे बता देता हूँ। जैसे कहते कि x की घात 3 और गुणा x की घात 4। अब तक आपने देखा कि अलग अलग गुणा है। फिर क्या मैंने रूल बताया, जब आधार सेम हो तो गुणा जो स्क्वायर है वो जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? x 3 प्लस 4 बराबर x की घात 7। समझ में आया? इस चीज़ से आपने ये चीज़ समझने का प्रयास करा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए आपने 2 क्वेश्चन समझे, पहला क्वेश्चन इस तरह से, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से। हम बिल्कुल छोटे स्तर से लेकर चल रहे हैं और हम बड़े लेवल की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, 2 क्वेश्चन आप कर पाए और इधर का भी ये सीख पाए। उम्मीद है आप इस वीडियो को पोस्ट करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा मिटाता हूँ, इधर तो मैं तीसरा क्वेश्चन नंबर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए प्यारे विद्यार्थी, एक हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई x माइनस 5 और x प्लस 5, यह एक फॉर्मूला भी है। खैर कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन सीख रहे हैं केवल अभी व्यंजकों की आपस में गुणा। तो आप प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखाइए। देखिए इस वाले x की गुणा आप इस पूरे व्यंजक में करोगे। कैसे लिखोगे आप इसे? एक ये वाला बाहर लिखें, इसे व्यंजक को यहाँ लिखें x प्लस 5। ठीक, अब ये जो -5 है फिर इसकी गुणा इसी में हो रही है, -5 बाहर लिखें और ये व्यंजक एक बार फिर लिखें x प्लस 5। समझ गए इतनी बात आप? पहले इस व्यंजक के साथ x की गुणा, फिर दूसरे व्यंजक इसी व्यंजक के साथ 5 की गुणा कैसे करोगे? x की x में गुणा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। तो x की x में गुणा करोगे तो x की घात 2। अब x की गुणा 5 में करोगे तो क्या होगा जी? 5x। अब इस x की 5 की x में करोगे, देखिए इसके बाहर माइनस का साइन है और जिसके साथ कोई साइन न होता वो प्लस का साइन माना जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें क्या होगा कि 5x किसका? माइनस का। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस में आपस में फैक्ट वो करते हैं गुणा, तो क्या आएगा जी? माइनस का 5 पंजे 25। तो आप क्या देख पा रहे हो प्यारे विद्यार्थियों कि ये प्लस के 5 है, ये माइनस के, तो दोनों आपस में कट गए। बचा क्या है आपके सामने?
कि एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये आप ये एक समझ पाए, यह एक फैक्टर है, यह एक सूत्र है किसके रूप में, इसके साथ में आपको सूत्र भी बनाता चल रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आप इसे खोलते हो तो ए माइनस बी एक बार और ए प्लस बी दूसरी बार। तो आप कहीं ना कहीं एक ये चीज़ देख पा रहे होगे इसके जैसा, और ये चीज़ देख पा रहे हो इसके जैसा। क्यों? ये 25 है, इसको और आगे बढ़ा सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 की घात 2, क्योंकि 5 पंजे 25 ऐसे भी लिख सकते हो आप। दोनों तरफ से सही है सवाल। तो आपने 3 क्वेश्चन समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान लगाएं। आपको ये वीडियो बनाने में मुझे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कमरे को पूरी तरह से पैक करके बंद करके बनानी होती है। इसलिए मैं ही जान सकता हूँ मेरी बॉडी में इस समय बहुत पसीना आ रहा है कि किसके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। आप ताकि इन क्वेश्चनों को करके आगे बढ़ सकें, आपके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें और क्वेश्चन चाहिए। आपको एक लाइक की और जो बेल आइकन बना हुआ है रेड कलर का, उसको दबाने की ज़रूरत है। हो सकता है तो अपने 5 मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। आपको मतलब ये खुशी मिलेगी जानकर कि बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी बनने वाली है। तो आगे क्वेश्चन आप देखें, 3 क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे ये है चौथा क्वेश्चन के 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 यह एक व्यंजक है। इसमें आपने गुणा करनी है आपकी बात 2x प्लस 3y। ये है, अभी तक आपने हल्के के सवाल देखे, अब थोड़े से टफ की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्यारे विद्यार्थी, ये सवाल देखिए, इसमें क्या करना है, एक बड़ा व्यंजक है, इसके छोटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आप इस व्यंजक, पहले आप इसकी गुणा इस पूरे व्यंजक में करोगे। कैसे लिखोगे, पहले लिखना सीखें आप 2x, अब ये व्यंजक लिखें 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको आप यहाँ से लिख चुके हैं। अब आप लिखोगे 3y, तो प्लस पर पहले सबसे पहले 3y लगाओ और ये पूरा व्यंजक एक बार फिर से लिख दीजिए इधर 5x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। तो आप ये चीज़ आपस में मतलब एक बार 2x इसके साथ लिख चुके हैं, दूसरी बार 3y इसके साथ लिख चुके हैं। अब आपस में इनको फिर बाहर की गुणा अंदर को करनी होती है। तो समझिए इसे 2 पंजे 10, यहाँ एक x है, यहाँ x की घात 2 हैं, तो कितनी x होगी भाई, अभी मैंने पीछे सिखाया था आपको, x की घात 3। फिर 2x की गुणा x में करो, क्या करें 2x की गुणा x में, तो ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा, 2 लगेगा, यहाँ पे x है, ये भी x है, तो x की घात 2। अब 2x की गुणा 6 में करनी है, तो कैसे करोगे आप, 2 छिक्का 12x। तो आप इसकी पूरी गुणा इस व्यंजक में आप कर चुके हैं। अब आगे बढ़ो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस का साइन हो गया। 3y की गुणा इसमें कर रहे हो, तो 3 पंजे 15 एक्स स्क्वायर वाई, इतना लिख पाओगे आप। फिर 3y की गुणा x में कर रहे हो, ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस का साइन लगाएगा 3xy। फिर 3y गुणा माइनस 6 में कर रहे हो, तो माइनस लगेगा, और 3 6 18 और y, आप इतना लिख पाओगे इसे। सही है। अब हम सीख रहे हैं कि सबसे पहले हमने सीखा कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की घात 3, तो 10 x की घात 3 लिखोगे आप। फिर उससे छोटी घात न ले एक तरफ, क्या ये है आपकी माइनस के 2x स्क्वायर, उसके बाद ये ले लीजिए प्लस 15x स्क्वायर वाई। ये बात आप लिख चुके हैं, देखो ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा, ये क्लियर। अब आप लोगे जिसके साथ x और xy हो, y बाद में ले लेंगे। जैसे ये संख्या है तुम्हारी, कोई सी भी लिख रहे हो, इसमें कोई नहीं है, ये 3xy ये हो गया। अब ये ले लो माइनस 12x और माइनस 18y, यह एक संख्या बन गई, मतलब सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरी बात, इस सवाल में पूछ सकता है कि कैसा बहुपद है, तो आप इसमें क्या कहोगे, ये जिसकी घात जितनी है वो इतनी घात, तो ऐसा बोलोगे त्रिघात बहुपद। यदि कोई हमारा विद्यार्थी 10th क्लास के से देख पा रहा है, तो ये आप प्यारे विद्यार्थी, इसमें सबसे बड़ी जो घात होती है उसको वो चीज़ पूछता है इसमें एक सवाल में।
और परीक्षा में बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, आता ही आता है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, त्रिघात। यदि यह घात सबसे बड़ी 2 होती तो उसे बोलते द्विघात। सही है। अच्छा, आप इतना समझ पाए 4 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखिए, अभी गुणा वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो भाग वाले हमारे बाकी रह गए हैं। आपको व्यंजक में भाग भी करना मैं अभी इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो पर बने रहें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50। इसमें गुणा करनी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 की। यदि इस तरह से सवाल आपके सामने आए तो देखिए, एक एक क्वेश्चन के हम बहुत बहुत टाइप ले रहे हैं, तो बड़े आराम समझो। वही ये बड़ा व्यंजक है, इसकी गुणा बाहर ऐसे करोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे, आगे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 50। फिर 3 की गुणा करोगे, किसमें, इसी वाले में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 50। फिर आपस में इनकी गुणा करें, इसकी देखिए एक्स की घात यहाँ 2 है, यहाँ भी एक्स की घात 2, तो एक्स की घात कितने हो गए, 4। फिर एक्स स्क्वायर इसमें करो माइनस 5x की घात 3, ठीक है। इसकी फिर इसमें करो 50 में, तो इसे क्या लिखोगे, 50x स्क्वायर। आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों, या फिर 3 की गुणा इसमें कर रहे हो तो क्या होगा, 3x स्क्वायर। फिर 3 की गुणा माइनस 5 में, तो माइनस का साइन मिलेगा, 5 या 15x। अब 50 की 3 में करो, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस का 50 या 150। ठीक है। सबसे पहले मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले बड़ी घात, सबसे पहले बड़ी घात कौन सी है, ये एक्स की घात 4, उससे छोटी घात लो माइनस 5x स्क्वायर, उससे छोटी घात लो। देखिए 50 है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3x स्क्वायर, 50 ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, माइनस के 47। देखिए 50 में से 3 घटे तो 47 बचे, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आगे माइनस के 15x और माइनस के 150। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ये सवाल देख पा रहे होंगे कि आप व्यंजक में किस तरह से गुणा करते हैं, व्यंजक में किस तरह से गुणा करते हैं आपस में। इस तरह से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपने सीखे, ठीक है। आपने गुणा के 5 सवाल सीखे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये चाहता हूँ कि आप और बहुत सारे सवाल करें। कहीं भी आपको गुणा के कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या और छोटी क्लास में, तो आप बिल्कुल इसी के आधार से, इसी के जैसे अनेकों सवाल आप कर सकते हो। देखिए प्यारे विद्यार्थी, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, वीडियो बेहतर लग रही हो आपको तो मुझे सपोर्ट करें। देखिए अब तक आपने बीजीय व्यंजक की गुणा सीखी, अब हम सीखने वाले बीजीय व्यंजक के भाग। अब किस तरह से उन सवालों को करते हैं, तो पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे। देखिए पहला विद्यार्थियों, पहला सवाल समझो। जैसा ये सवाल आ जाए आपके लिए कि x की घात 3 प्लस 5x प्लस 6, इसमें भाग करना है x का, सही है। इसमें भाग करना है x का। अब इसमें भाग, अभी तक आपने सीखा होगा कि अभी यदि इस तरह से आ जाता है कोई सवाल, इसमें भाग करो 5 का, तो क्या करते हैं आप, 150 को इसमें अंदर करते हैं, 5 बार, 5 या 15, या 0 बची तो यहाँ पे 0 लगा दो, उत्तर आएगा कितना, 30। इस तरह से सवाल ये होगा, लेकिन ये सवाल भी इसी तरह से होगा, लेकिन दूसरे तरीके से होगा थोड़ा सा, ये समझो आप। देखिए आप इस भाग वाले साइन में ये चीज़ एडिट करें, ये चीज़, ये भाग, ये जो जिससे आप भाग दे रहे हो उसे यहाँ पे लिखें। अब करें, देखिए पहली वाली अंक को काटो, x की घात 3 को, तो आप x में कितने की गुणा करें जो x की घात 3 में आ जाए। तो आप प्यारे विद्यार्थी, यहाँ लिख रहा है x की घात 2 में कर लो, क्योंकि जब 2 ये है घात और एक यहाँ पे घात में, तो x की घात 3 कहीं ना कहीं कट जाएगी, तुरंत कट जाएगी। तो ये कट गई आपस में। अगली संख्या नोट करें, यदि प्लस का साइन है तो प्लस में है कुछ मत लगाओ, यदि माइनस का तो माइनस साइन लगाना होगा। तो आगे लिखा 5x प्लस 6, पूरी उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 5 ये वाली संख्या काटनी, तो x में कितने की गुणा करें तो 5x आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो यहाँ पर साइन है, यदि प्लस का तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस यहाँ लगाओगे। बहुत ज़रूरी है, ये बात सीखनी आपको ज़रूरी है। साइन का बहुत बड़ा खेल है इन सवालों में। तो इसमें आई थिंक 5 की गुणा होगी,
जब 5 की आप एक्स में गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं 5x आ ही जाएगा। ठीक है, आप इसे कटिंग करें, देखिए घटाने का साइन लगता है, इसलिए आप प्लस, ये प्लस के थे, ये माइनस से कट गए। अगली संख्या क्या बची, 6। अब 6 है तो ये तुम्हारा क्या है भाई, शेषफल। ये शेषफल, ये तुम्हारा सवाल हो गया। बताइए समझ में आ रही है बात? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रही होगी। एक सवाल और देखिए, देखिए वीडियो को पोस्ट करें और इस सवाल पर स्क्रीनशॉट लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने ये रहा कि 12x³ प्लस 9x² माइनस 6x, इस व्यंजक में भाग देना है आपको 3x का। अभी तक आपने केवल एक x की भाग देखा था, अब हम देख रहे हैं कि उस x के साथ कोई अंक जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे करें। यहाँ देखिए प्लीज, ये व्यंजक यहाँ पे लिखोगे आप 12x³ प्लस 9x² और माइनस 6x। इसमें भाग कर रहे हो आप कितने का जी, 3x का। देखिए सबसे पहले तो अंक देखो कि अंक कट पा रहा है आपका या नहीं। 3 में कितने की गुणा करें जो 12 आ जाएगा, भाई आप कहोगे कि 4 की गुणा कर लो, 4 या 12, बिल्कुल ठीक। यहाँ एक x है, यहाँ x³ 3 है, तो इस 3 को बनाने के लिए x² 2 की गुणा करें आपके पास। तो आपने जैसे करा 4 या 12 और x यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x है, तो x³ 3 हो गई। जैसे ही माइनस करोगे तुरंत ये कट गए। अगली संख्या नोट करो, यहाँ पे करोगे 9x²। ठीक है, अब आप 9x से काटो, 3 में कितने की गुणा करेंगे, 9 आ जाए। तो सबसे पहले आप 3 की गुणा करो, यहाँ पर एक x है, यहाँ x² 2, तो यहाँ x और लिखोगे। तो 3 तिया 9 और x² 2, तो जैसे घटाने का साइन लगा ये भी कट गए सारे अंक। अब क्या बचा, माइनस के 6x। सही है, अब माइनस का 6x, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 3 लिख रहा है, यहाँ पे 6 लिख रहा है, तो इसमें क्या की गुणा कर रहे हैं भाई आप माइनस की। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अब से पहले सब चिन्ह प्लस के चले थे, अब यहाँ माइनस आएगा तो माइनस लगाओ यहाँ पे। अब 3 में क्या की गुणा करें, तो 2 की गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और x यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये भी। अब जैसे ही आपने ये करा 2 तिया 6, तो माइनस के 6x हो गया। अब क्या करें, अब हम घटाते हैं, जैसे ही माइनस करोगे तो ये चीज़ चिन्ह जो प्लस माइनस का है, प्लस का बन गया, तो जैसे बन गया तो शून्य इसका शेषफल। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे सीख सकते हो बीजीय व्यंजक का भाग किस तरह से। अभी तक कई सवाल आप ये देख चुके हो, दो सवाल आपकी समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट सवाल आगे सिखाने वाला हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे देखें आप। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो रही है कह रही इसमें। अगला क्वेश्चन है 2x + 4 और इसमें भाग देना है x + 2 का। अब की बार सवाल और थोड़े अलग टाइप का, तो इस सवाल को भी आप सीखने का प्रयास करें। कैसे, ब्रैकेट में ये डालें 2x + 4, बाहर ये लगाएं x + 2। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने सीखे थे कि यहाँ पर एक ही अंक था, एक ही पद था, अब यहाँ पर तो 2 पद आ गए। अब इस तरह के सवालों कैसे बनाए भाई। देखिए यहाँ पर x है, सबसे पहले आप इसी को काटने की सोचें। यहाँ पर क्या है x, यहाँ 2x है, तो x में कितने गुणा करूँ जो 2x आ जाता है, इसमें 2 की गुणा करेंगे। देखिए जैसे ही आपने इसमें 2 की गुणा करी तो 2x आ गए। अब अगले एक पद में आप गुणा कर चुके, अब अगला है ये 2 दूनी 4। जैसे ही आप इसे माइनस करोगे, ये भी माइनस करोगे, तो ये भी कट गए, ये भी कट गए, शून्य। तो इसका आंसर ये चीज़ है, कितनी आई, ये भागफल आया 2 और शेषफल आया ये। अब इसको सेटिस्फाइड करें कि भाई हमारा बिल्कुल राइट है या नहीं। इसका मतलब है कि x + 2 में गुणा कर लो 2 की। जैसे ही आप इसकी 2 की गुणा करोगे 2, तो क्या आ जाएगा 2x और 2 दूनी 4, बिल्कुल राइट है। अंदर वाला जो ये तुम्हारा भाज्य है, ये संख्या आ गई। सही है, 3 क्वेश्चन आप भाग के सीख पाए और समझिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
यह आपके बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे समझें। जैसे ही तक और हम अगला सवाल लेकर देख रहे हैं कि एक और सवाल ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। जैसे आपके सामने आपकी बार इस तरह से हो जाए कि ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20, ये है एक व्यंजक, इसमें आप भाग दे रहे हो a प्लस 4 को। अब भाग का वही तरीका, बड़े वाले व्यंजक को इसमें रखो, जो कि बड़ा वाला नहीं कह सकते, जो पहले आ रहा है उसको इसमें रखो और ये इसमें भाग, इसमें इसका भाग दिया जाएगा। कैसे करोगे? ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20, इसमें कर रहे हो a प्लस 4 में, a प्लस 4। अब देखिए आपको सबसे पहले a को काटना है, यहाँ पर a है तो a की गुणा करो इसमें, तो क्या होगा जी a स्क्वायर। जैसे ही आपने भाग कट कर दिया जी, अगला संख्या उतारो क्या 9a। अब 9a आ गया आपका। अब इसमें a के साथ में कितने की गुणा करें जो, अच्छा अभी और सुनो, अभी आपने a की इसमें गुणा करी, अब 4 के साथ भी a की गुणा करनी है, तो क्या हो गया जी 4a हो गया। अब इसे घटाएं, ये घटाने का साइन बन गया, 9 में से 4 गए तो 5 a बचा। अगला संख्या उतारो प्लस 20। अब आपको 5 काटना है, a में कितने गुणा करें जो 5 आ जाए भाई, 5 की करो क्योंकि 5a, ये क्या होगा जी 5a, a की गुणा 4 में करो, 5 और 20। अब जैसे ये करोगे एक माइनस, ये माइनस तुरंत कटेगा जी 0, तो इसका आंसर कितना आया जी a प्लस 5। तो आप कहीं ना कहीं से देख पा रहे होंगे सवाल को। उम्मीद ये है कि आपको बेहतर समझ में आ रही होगी क्लास। इसी के आधार पर अनेकों सवाल हैं, मैं करने को तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सवाल मैं तो कराता ही रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप भी एक आध सवाल करके मुझे इस पर सेंड करें, मैसेज करें, मुझे बताएं कि हाँ समझ में आ रही है, या फिर कोई कमेंट लिखें। जैसा भी फीडबैक आप मुझे दोगे वो एक्सेप्टेबल है भाई। बेहतर लग रहा है तो बेहतर, गलत लग रहा है तो गलत। आज मैंने आपको सिखाने का प्रयास करा है गुणा और भाग के व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे विद्यार्थियों पे आते ही ना। तो और एक और सवाल समझने का प्रयास करें आप। ये सब हो गए, चलो कोई नहीं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप क्या करोगे, आप होमवर्क लीजिए। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा बचा ही नहीं है जो मैं आपको अब और कराऊँ। होमवर्क है तुम्हारा बड़ा आसान होमवर्क है। एक क्वेश्चन तो आपको ये लेना है भैया कि 2x माइनस 1, और इसमें गुणा करनी है आपको x माइनस 3 की, पहला। दूसरा सवाल ये है x प्लस 5 और x माइनस 5 की, सॉरी इसे 1 कर लो भाई। 2 सवाल, एक सवाल आप भाग का करोगे। कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें आपको भाग करना है x का। सही है भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है, करने का प्रयास करें। यदि नहीं होगा तो भैया हम तुम्हें बताने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कमेंट करोगे और मुझे बताओगे तभी ऐसा संभव है हो पाए, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। फिर आपको मैं एक बार फिर याद दिलाता हूँ, मेरे चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सकता है तो अपने 5 मित्रों में शेयर करो, अपने छोटे भाई बहनों को सिखाओ। जिस पर 10th क्लास के विद्यार्थियों को ये चीज़ नहीं आता उन्हें सीखने का प्रयास करो। और इसके अलावा फिर एक और सेशन बनाएंगे और इससे बेहतर क्लास के लिए किसी न किसी का। तो सपोर्ट बनाए रखें अपना। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।